काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके पांडे। चाल चक्र के इस खास अंक में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह की जिसको हम सुकुमार ग्रह कहते हैं, जिसको हम बुद्धिमान ग्रह कहते हैं, जिसको हम युवराज ग्रह कहते हैं। क्या बात करने वाले हैं, क्या खास बातें बताने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं कि आज के आपके चाल चक्र में क्या खास जानने वाले हैं आप। आज हम आपको चाल चक्र में बताने वाले हैं बुध के बारे में, और ये बताएंगे कि बुध आपको कैसे बुद्धिमान बनाता है। बुध की भूमिका दरअसल हमारे जीवन में क्या होती है, बुध को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक, बेहद सटीक भविष्यवाणी आप जान पाएंगे। आज का शुभ पहर जान पाएंगे आज के बेहद खास चाल चक्र में। तो आज चाल चक्र में बात होगी आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपकी बुद्धि से जुड़ी हुई, आपके बुद्ध की बात होगी। लेकिन उसके पहले डालते हैं एक नजर आज के पंचांग पर। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। आज का नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है और कहते हैं कि शतभिषा नक्षत्र के पास मिलियन स्टार्स होते हैं, अनंत तारे होते हैं। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहु काल का समय, जिसमें आप कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। हालांकि ईश्वर की उपासना करने के लिए किसी राहु काल की आवश्यकता नहीं है आपको। और दिशाशूल उत्तर दिशा है, लेकिन अगर आपको उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में हरी सौंफ खाकर या हरे धनिये का सेवन करके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करिएगा, मुश्किल से बचे रहेंगे। बात हम बुध की करने वाले हैं और अक्सर बुध के बारे में मामला आ भी जाता है हमारे जीवन में, क्योंकि बुध फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है। चंद्रमा के बाद सबसे तेजी से बदलने वाला ग्रह मरकरी है, बुध है। इसलिए बहुत जल्दी जल्दी वक्री होता है, बहुत जल्दी जल्दी अस्त होता है, उदित होता है। तो अमूमन 1-2 महीने में बुध का चक्कर आ ही जाता है। आखिर बुध का महत्व है क्या ज्योतिष में, और बुध की विशेषता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, आइए समझते हैं इसको। देखिए, ग्रहों में सबसे ज्यादा सुकुमार और सुंदर ग्रह अगर कोई है तो वो बुध है। बुध प्रधान लोग जो होते हैं वो अमूमन बड़े सुकुमार होते हैं, बड़े खूबसूरत भी होते हैं। और बुध की ये प्रॉपर्टी होने की वजह से ही बुध को युवराज कहा जाता है। सूर्य अगर राजा है, चंद्र अगर राजा है, तो बुध युवराज है। बुध के पास पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व क्या होता है? आपका शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। यहां तक कि ये सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। जिस चीज को हम छू कर अनुभव कर पाते हैं ना, वो पृथ्वी तत्व है। आपका शरीर, आपकी बॉडी, ये कंप्यूटर, आपका चेहरा, ये चश्मा, ये सब पृथ्वी तत्व है। जिस चीज को आप स्पर्श से महसूस कर पाते हैं वो पृथ्वी तत्व है, वो अर्थियल एलिमेंट है। वो जो स्पर्श का भाव है, जो स्थूलता का, फिजिकल होने का भाव है ना, वो है पृथ्वी तत्व, और ये बुध के पास होता है। बुध के पास 2 राशियां हैं, कन्या राशि और मिथुन राशि। इन दोनों राशियों का स्वामी बुध ही है। बुध बुद्धि का एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन, किसी चीज पर कितना तेजी से आप दिमाग एकाग्र कर पाते हैं, ये मामला। आप कैसा बोलते हैं, आपकी वाणी कैसी है, आपकी स्किन कैसी है, आपकी त्वचा कैसी है, आपका सौंदर्य कैसा है, आपका ग्लैमर कैसा है, ये तमाम बातें बुध बताता है। बुध सुगंध का भी कारक होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जैसे मान लिया कोई व्यक्ति आपके पास आया, खूब परफ्यूम लगाया हुआ है और बड़ा अच्छा महक आ रही है, तो 2 बातों में से एक बात जरूर होगी। या तो उसकी कुंडली में बुध बहुत प्रबल होगा, जिस वजह से वो सुगंध का प्रेमी है, और या उसकी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, जिसकी वजह से वो सुगंध की तरफ झुक गया होगा। तो सुगंध जो है
फ्रेग्रेंस जो है, परफ्यूम जो है, वो बुद्ध का सब्जेक्ट मैटर है। बुद्ध का संबंध सुगंध से होता ही होता है। बुद्ध के पास एक और इलाका भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। बुद्ध संचार का स्वामी होता है, कम्युनिकेशन का मालिक होता है। कान, नाक, गले से सीधा संबंध रखता है। कान, नाक और गला, यानी बोलना, सुनना, समझना, ये जो कनेक्शन है ना कान, नाक, गले का, ये बुद्ध से संबंध रखता है। इसीलिए क्या होता है, जब बुद्ध कमजोर होता है तो लोग डेफ एंड डम्ब हो जाते हैं, गूंगे बहरे हो जाते हैं, या ठीक से बोल नहीं पाते, या स्टेमरिंग की प्रॉब्लम होती है, या हकलाहट की दिक्कत होती है। बुद्ध से बुद्धि की प्रखरता आती है। बुद्ध की वजह से आदमी का ब्रेन शार्प होता है, आदमी का ब्रेन ताकतवर होता है। और जिनका बुद्ध अच्छा होता है, ऐसे लोग अच्छा मैथमेटिक्स जानते हैं, गणितीय मामलों में, मैथमेटिकल मामलों में और फाइनेंशियल मामलों में, आर्थिक मामलों में ऐसे लोगों को खूब सफलता मिलती है, खूब तरक्की करते हैं। बिना बुद्ध के बुद्धि का होना लगभग असंभव है। हालांकि बुद्ध एक ग्रह है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर चाह लेंगे और बुद्ध खराब होगा तब भी बुद्धि नहीं रहेगी। ईश्वर चाहेगा तो कुछ भी होगा, फिर हम ज्योतिष पे चर्चा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के हिसाब से, अगर बुद्ध कुंडली में खराब है या बुद्ध कुंडली में कमजोर है तो बुद्धि का होना लगभग मुश्किल होता है। जो एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेन है, सही समय पर, सही जगह पर सही बुद्धि का लगाना, वो बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बुद्ध होता क्या है? बुद्ध हमारे जीवन में किस किस चीज को कैसे कैसे प्रभावित करता है, ये तो आपने समझ लिया। अब ये समझिए कि होता क्या है जब बुद्ध कमजोर होता है। अगर आपकी कुंडली में बुद्ध कमजोर है तो उसके परिणाम क्या होंगे? अगर बुद्ध कुंडली में कमजोर है तो आपको त्वचा की समस्या होगी, आपको स्किन की प्रॉब्लम होगी, जल्दी चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगेंगी। जिनका बुद्ध अच्छा होता है उनकी स्किन बहुत ग्लो करती है, उन्हें किसी क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ती है, उनका चेहरा हमेशा ही दप दप करता है, उनका चेहरा हमेशा ही चमकदार होता है, वो किसी कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते। इसके उल्टे अगर बुद्ध कमजोर होता है तो चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं, चेहरे पे झाइयां पड़ जाती हैं, चेहरा अच्छा नहीं होता, लटका सा होता है, झुर्रियां पड़ने लगती हैं, तेजस तत्व नहीं दिखाई देता। जिनका चेहरा देख के आपको उनकी उम्र का अंदाजा ना मिल पाए, समझ जाइए कि उसका बुद्ध अच्छा होगा। बुद्ध कमजोर होने से व्यक्ति को तुरंत सर्दी जुकाम हो जाती है, कोल्ड कफ क्विक हो जाता है और व्यक्ति एलर्जी की चपेट में आ जाता है। आपको बताया था ना, कम्युनिकेशन का स्वामी होता है। जो डिजीजेस, जो बीमारियां कम्युनिकेशन से फैलती हैं, जो बीमारियां संचार करती हैं, संचरण करती हैं, ऐसी बीमारियां बुद्ध के पास होती हैं। इसीलिए जब बुद्ध कमजोर होता है तो व्यक्ति तुरंत सर्दी जुकाम की चपेट में या एलर्जी की चपेट में आ जाता है। ऐसी दशा में चीजों को समझने में काफी वक्त लगता है। जब बुद्ध कमजोर होता है तो आपको कितना भी समझाए, लिख लोढ़ा सिल पत्थर, पढ़ते रहो, समझ ही नहीं आता, घुसता ही नहीं है दिमाग में। और घुसता है तो तब जब बात खत्म हो जाती है, ट्यूबलाइट जलती है बहुत देर में, चीजें देर से समझ में आती हैं। बुद्ध के कमजोर होने से याददाश्त कमजोर हो जाती है, आपका ब्रेन वीक हो जाता है और बार बार आप चीजों को भूलने लगते हैं, बार बार चीजें आपको परेशान करने लगती हैं। तो इस बात को याद रखिए कि बुद्ध दिमाग को, बुद्धि को, ब्रेन को उस लेवल पर प्रभावित करता है जिसका संबंध आपके ब्रेन से, आपके सोच से, आपके समझ से और आपकी बुद्धि से होता है। बुद्ध अगर कमजोर होगा तो धन को लेकर उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ेगा। अगर बुद्ध कमजोर होगा तो फाइनेंशियली दिक्कत होगी, आपको धन को लेकर आप मुश्किल में आ जाएंगे, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। और जब बुद्ध खराब हो जाता है ना, तब तो भैया मजा ही आ जाता है। तब ऐसे लोग बड़े चालाक, धूर्त हो जाते हैं। अब ये जानिए कि अगर कुंडली में बुद्ध मजबूत हो, बुद्ध स्ट्रांग हो तो क्या होता है। व्यक्ति हमेशा युवा दिखाई देता है, व्यक्ति हमेशा यंग होता है, युवा होता है, उसका चेहरा चमकदार होता है, उसका चेहरा ब्राइट होता है। आप उसके चेहरे को देख के समझ नहीं सकेंगे कि उसकी उम्र कैसी है और कितनी है। व्यक्ति हाजिर जवाब होता है, बहुत क्विक बोलता है, हर चीज पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करता है, तुरंत जवाब देता है, सटीक और टू द पॉइंट बोलना जान जाता है। क्योंकि आपको पहले बताया था ना कि बुद्ध वाणी का अधिष्ठाता है,
वाणी का स्वामी भी है, तो व्यक्ति अच्छा, सटीक और टू द पॉइंट बोलना जान जाता है। ऐसी दशा में व्यक्ति चीजों को तुरंत समझ लेता है और लंबे समय तक याद भी रखता है, लंबे समय तक दिमाग में स्थिर बनाए रखता है। मैंने आपको बताया था कि बुद्ध का सीधा संबंध होता है सुगंध से, फ्रेग्रेंस से। तो जिनकी कुंडली में, जिनके जीवन में बुद्ध की भूमिका होती है ना, उन्हें अगरबत्ती की, धूप बत्ती की, नॉर्मली सुगंध की बड़ी अच्छी पहचान होती है, बड़ी अच्छी पकड़ होती है। सुगंध के बड़े प्रिय होते हैं। जरा से सुगंध शरीर पे लगा लेंगे, घर को महकाए रखेंगे, मतलब सुगंध की तरफ आकर्षण ज्यादा होता है। ऐसे लोग दुर्गंध से दूर रहते हैं। अब एक राज की बात बता दूं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके पसीने से बदबू आती है। अगर वो कमीज पहन के 1 घंटा डाल लिए तो कमीज के ऊपर भगवान की ही कृपा हो जाती है। उसके बाद ऐसी दुर्गंध आएगी कि आप बैठ नहीं सकेंगे। कारण बुद्ध उनका दूषित होता है। इसके और भी कारण हैं, कभी चर्चा करेंगे कि आपके शरीर से सुगंध और दुर्गंध आती है, उसके पीछे का साइंस क्या है, इसका भी एक विज्ञान है, कभी बताएंगे आपको। लेकिन ये जाने रखिए कि बुद्ध के कमजोर होने से, बुद्ध के खराब होने से अमूमन व्यक्ति के शरीर से बदबू आती है, दुर्गंध आती है, एक अजीब सी। और बुद्ध अच्छा होने से आदमी को सुगंध का प्रेम तो होता ही है, उसके शरीर से भी एक अजब सी भीनी भीनी सी खुशबू आती है। जो लोग बुद्ध प्रधान होते हैं, जिनका बुद्ध अच्छा होता है, जिनका बुद्ध मजबूत होता है, आमतौर पर ऐसे लोग धन के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में या समझाने सलाह देने वाले क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे लोग अमूमन धन के क्षेत्र में काम करते हैं या जहां पर समझाने और सलाह देने का काम किया जाए, ऐसे किसी क्षेत्र में होते हैं। ऐसे लोगों के पास अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता होती है। अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं कि केवल बोलने की क्षमता होती है, लिखने की, अभिनय करने की, समझाने की, कैसे भी आंखों से बोलते हैं। कहते हैं ना, जिनका बुद्ध अच्छा होता है, ऐसे लोग आंखों से, रोम रोम से बोलना जानते हैं। अभिव्यक्ति की क्षमता अद्भुत होती है, लिखेंगे अद्भुत, बोलेंगे अद्भुत, और जब कहेंगे तो सिर्फ कहेंगे। वो जादू होता है मरकरी के अंदर, बुद्ध के अंदर, जब कुंडली में बुद्ध अच्छा होता है। ऐसा देखा जाता है कि जब कुंडली में बुद्ध अच्छा होता है ना, तो व्यक्ति का झुकाव भगवान विष्णु या उनके अवतारों की तरफ होता है। ऐसा देखा गया है। कुंडली में जिनके बुद्ध अच्छा होता है, 100 में से 90% लोगों को आप देखेंगे उनका झुकाव भगवान कृष्ण, भगवान राम या श्री हरि, भगवान विष्णु की तरफ होता है। मेरे लिए तो खैर सब एक ही हैं, हरि की चक्र नाभि में क्या राम और क्या कृष्ण। लेकिन तकनीकी रूप से अगर समझें तो बुद्ध जिनका बेहतर होता है, अमूमन वो भगवान राम, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के जबरदस्त गहरे उपासक होते हैं। तो आपने समझा होगा कि बुद्ध जब कमजोर होता है तो क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, और जब बुद्ध मजबूत होता है तो क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। इसकी टेस्टिंग का एक आपको मजबूत बात बता देते हैं, एक बहुत सटीक तरीका। जो लोग हमेशा ग्लो करते दिखाई देते हैं, बिना किसी मेकअप के, बिना किसी पाउडर परफ्यूम के, जिनके चेहरे पे एक अद्भुत चमक दिखाई देती है, बुद्ध उनका अच्छा होगा। और जिनका चेहरा हमेशा डल दिखाई देता है, बुद्ध उनका बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये सिद्धांत उनके ऊपर लागू मत करिएगा जो स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि आध्यात्मिक लोगों को बुद्ध की जरूरत नहीं होती, उनका चेहरा वैसे भी चमकता है। लेकिन सामान्य रूप से जिनका बुद्ध अच्छा होगा उनका चेहरा चमकेगा, जिनका बुद्ध कमजोर होगा उनका चेहरा डल होगा। तो बुद्ध का पूरा ऑपरेशन हमने कर दिया भैया कि बुद्ध क्या करता है, क्या नहीं करता है, कहां पर अच्छा होता है, कहां पर बुरा होता है, ये तमाम बातें आपने समझ ली। अब मान लिया कि बुद्ध संबंधी समस्या है ही जीवन में, मानव है ना, तो समस्या तो होगी ही, संस्कार तो भोगना ही होगा। तो अगर जीवन में बुद्ध संबंधी समस्या है तो क्या उपाय करने चाहिए, आइए आपको समझाते हैं। देखिए, जिन चीजों से बुद्ध प्रबल होता है उस रास्ते पे चलिए, बुद्ध मजबूत हो जाएगा। जैसे दुर्गंध से दूर रहिए, हमेशा नहाइए, नहाने की कोशिश करिए, रोज नहाइए। बहुत सारे लोग, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिनकी कुंडलियों में बुद्ध दूषित होता है ना, ऐसे लोग कई कई दिन नहीं नहाते हैं, भगवान जाने क्यों नहीं नहाते हैं। लेकिन दुर्गंध से दूर रहिए, सुगंध का प्रयोग करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप शीशी भर परफ्यूम उड़ेल लीजिए, लेकिन हल्की सी भीनी सुगंध का प्रयोग करिए। चंदन लगाइए, परफ्यूम लगाइए, हल्की सी सुगंधित सुगंध का प्रयोग करना अच्छा होगा। और रोज नहाइए, दुर्गंध से दूर रहिए। लाइट ग्रीन कलर, हल्का हरा रंग,
ये भी अगर यूज़ किया जाए, चाहे वो रत्न पहनकर यूज़ किया जाए, चाहे वो कपड़ों में इस्तेमाल किया जाए, चाहे उस रंग का ध्यान किया जाए, हालांकि उस चक्कर में पड़ने की कभी बाद में कोशिश करेंगे, लेकिन लाइट ग्रीन कलर का अगर आप अधिक इस्तेमाल करें तो इससे भी बुध आपका प्रबल होगा। जब कुंडली में बुध कमजोर हो और आप कॉस्मेटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करें तो कॉस्मेटिक्स कभी कभी रिएक्ट कर जाते हैं, चेहरे पे दाने निकल जाते हैं, चेहरा जल जाता है, कॉस्मेटिक्स की वजह से चेहरा खराब सा हो जाता है। इसीलिए बहुत ज्यादा सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयोग से बचें अगर आपका बुध कमजोर है, क्योंकि ऐसी दशा में कॉस्मेटिक्स आपके लिए जहर हो जाएंगे, आपकी स्किन को डैमेज करेंगे। खान पान में, खाने पीने में हरी सब्जियों का खूब इस्तेमाल करिए। जितना आप ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। शरीर में लिम्फ बनता है उससे, और लिम्फ जब बनेगा तो डेफिनेटली लिम्फेटिक ग्लैंड्स मजबूत होंगे, और लिम्फेटिक ग्लैंड्स मजबूत होंगे तो पृथ्वी तत्व मजबूत होगा और तकनीकी रूप से आपका बुध मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो खान पान में भी हरी सब्जियों का खूब इस्तेमाल करने से बुध को बल मिलता है, बुध को शक्ति मिलती है। कांसे का छल्ला छोटी उंगली में धारण करने से भी फायदा होता है। ब्रॉन्ज मतलब होता है कांसा, ब्रॉन्ज का एक छल्ला बनवा लीजिए और इसको छोटी उंगली में पहन लीजिए बुधवार की शाम को। अब अगर आपको कांसा पल्ले ना पड़ रहा हो तो सोना और चांदी बराबर मात्रा में मिलवाकर एक छल्ला बनवाइए और सीधे हाथ की छोटी उंगली में बुधवार को पहन लीजिए। इससे आपको निसंदेह फायदा होगा। भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की उपासना करिए। श्री हरि हरति पापम इत्यर्थे हरि, जो पापों का हरण कर लें वो हरि हैं, और कृष्ण तो खैर हैं ही तारक ब्रह्म। तो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की उपासना करिए। भगवान निश्चित रूप से आपका बुध प्रबल होगा, क्योंकि जब आप ईश्वर के किसी खास स्वरूप की तरफ झुकते हैं ना, या झुका दिए जाते हैं, तो ऐसी दशा का मतलब है किसी पर्टिकुलर प्लेनेट से आप प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की उपासना करने से निसंदेह जो बुध के एलिमेंट हैं वो आपके शरीर में, आपकी कुंडली में, आपके मन में मजबूत होंगे। बुध के मंत्र का भी अगर आप जप कर सकें तो कम से कम रोज सुबह 108 बार जप करें, उससे भी आपको लाभ होगा। बुध का मंत्र देखें, बुध का मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। और निवेदन मैं करूंगा कि अगर आप बुध का मंत्र जपने जा रहे हैं तो एक बार मेरी बात याद रखिएगा कि बजाय ग्रहों की पूजा करने के ईश्वर की पूजा करिएगा। भगवान कृष्ण का एक बार भी मंत्र जपेंगे ओम क्लीं कृष्णाय नमः, और 108 बार बुध का मंत्र जपेंगे, दोनों के परिणाम बराबर होंगे, शायद कृष्ण के मंत्र के परिणाम ज्यादा होंगे। तो जब बुध की समस्या हो तो भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की उपासना करिएगा। अगर आपको समझ में आता है तभी ग्रह का मंत्र जपिए, वरना भगवान की उपासना करना ज्यादा बेहतर होगा। बुध के राज हमने खोल दिए आपके सामने और आपको बता दिया कि बुध का जादू क्या है, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो क्या बताएंगे आपको? ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे आज आपके राशियों की सबसे ज्यादा सटीक भविष्यवाणी, कैसे अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा, और शुभ पहर में ऐसा क्या खास करें कि आज का दिन बेहतर हो जाए। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आने के बाद चर्चा करेंगे आपके दिन की। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। सगम मनी पमग निपम निपमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी,